देखिए बेटा, कल हमने बीट फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करी थी, बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बीट फ्रीक्वेंसी एक न्यूमेरिकल कर लिया था ना, अभी आगे आज न्यूमेरिकल और करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चा आपके पास, कल एक ही न्यूमेरिकल करा था, इसमें हमने कल क्या पढ़ा था, अननोन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नॉन फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड, ठीक है। हाँ, ये न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में है, कुछ नहीं भी लिख रखे तो कोई बात नहीं, आप वहीं से प्रैक्टिस कर लेना, बस एक बार समझ लो सारे, ठीक है। देखो क्वेश्चन है बच्चों आपका, ए ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, ए ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों आपके पास, gives unknown frequency gives 4 beat per second, 4 beat per second with a tuning fork, with a tuning fork of frequency 310 Hz. It gives the same number of bit on filing. Find the unknown frequency. It gives the same number of bit on filing. Find the unknown frequency. अननोन फ्रीक्वेंसी ये पूछा है ना, फाइंड द अननोन फ्रीक्वेंसी, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। हाँ, आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर है 59, ये आपके एसएल की बुक का एग्जाम्पल नंबर 59 है बेटा ये, ठीक है। तो ट्यूनिंग फॉर्क है बच्चों, एक ए ट्यूनिंग फॉर्क मान लूँ मैं, एक आपकी बी ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है बेटा। ये 4 बीट पर सेकंड प्रोड्यूस कर रही है, जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 310 हर्ट्ज। फाइलिंग करा तो देखो इसकी क्या हो सकती है, इसकी फ्रीक्वेंसी अननोन फ्रीक्वेंसी एफ डैश 310 प्लस माइनस 4, तो क्या हो सकती है इसकी, या तो हो सकती है 306 या फिर हो सकती है बच्चों 314, ठीक है। सेकेंड केस में क्या कह रहा है कि इसको फाइल करा गया, फाइल करा तब भी वो क्या कह रहा है कि सेम नंबर ऑफ बीट वो प्रोड्यूस कर रहा है ऑन फाइलिंग, ठीक है। तो बी की तो फ्रीक्वेंसी बेटा चेंज नहीं होगी, ठीक है। हाँ, तो फिर से क्या मिला आपको, मान लीजिए एफ डबल डैश है, ठीक है, 310 प्लस माइनस 4। देखो ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया था फाइलिंग करेंगे बेटा, अगर आप फाइलिंग करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमेशा बढ़ेगी। तो यहां से आपके पास 306 और ये बना आपका वही 314, ठीक है। तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 306 थी या फिर 314 थी, यहाँ पर भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या आ रही, 306 या फिर 314। लेकिन मैंने कहा था फाइलिंग में फ्रीक्वेंसी क्या, बीट सेम है, नंबर ऑफ बीट पर सेकंड सेम है, लेकिन फाइलिंग में फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, इंक्रीज। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, यहाँ से आपके पास ऐसे दिख नहीं रहा ना, ऊपर से क्वेश्चन लिख लिया, मैं ऊपर से हटा दूं क्वेश्चन को, हाँ ऊपर से हटा रही, क्वेश्चन को हटा रही मैं यहाँ से ना, थोड़ा सा ये आफ्टर 10 मिनट जो भी आएगा कल से मैं उसको एडमिट नहीं करूंगी, आफ्टर 10 मिनट जो भी बच्चा कल से आएगा उसको एडमिट नहीं करूंगी, ध्यान रखना। ये फिर आप लोगों का नाम की आईडी से दूसरे बच्चे आते हैं, बदमाशी करते हैं वो, ठीक है। तो देखो बेटा, मैंने कहा ऑन फाइलिंग, तो एफ फाइलिंग के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी, तो एफ डबल डैश एफ डैश से क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। तो आपके पास दो फ्रीक्वेंसी है, 306 और 314, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या तो बच्चों 14 थी या 306 थी या 314 थी,
फाइलिंग में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा। फाइलिंग में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या आएगी बेटा, 306, क्योंकि 306 से तो फाइलिंग में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, 314 होगी, है ना। तो आंसर क्या आएगा बेटा आपका 306। फिर से मेरी बात समझो, मैंने कहा फाइलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो मैंने कहा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2 मिली, 306 या 314, ठीक है। एक सेकेंड, या तो 306 मिली या फिर आपको 314 मिली, ठीक है। हाँ, अब देखो मैंने कहा फाइलिंग में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो पहले 306 होगी तभी तो बाद में बढ़ के 314 हो सकती है। जब पहले 306 होगी तभी तो आपकी फाइलिंग में फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है ना। तो अननोन फ्रीक्वेंसी इनिशियल कितनी होगी बेटा, 306। तो आंसर क्या आएगा आपका 306। इस तरीके से आपको देखना है इस क्वेश्चन को। बोलो आया या एक बार फिर से बताऊं, एक बार मेरे को आंसर कमेंट करो बच्चों सारे, नहीं आया तो फिर बताते। रिस्पॉन्स दो, रितिका, मनोज, सुमित, रोहित, यमान, अभिषेक, योगेश, रिया अग्रवाल, रिया यादव, सृष्टि, प्रतिज्ञा। बताइए बेटा सारे बच्चे बताइए, रागनी, जल्दी जल्दी बोलो। आ गया? चलो और करवाती हूँ। देखो आप लोगों को बस ये थोड़ा समझना है कि कब इंक्रीज कब डिक्रीज, प्लस माइनस से ऑप्शन निकाल लें। और 5-7 क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करवाती हूँ। हाँ हो गया। चलिए रोहित तेरा होमवर्क नहीं आया कल भी, यमन का तो आ गया था। मनोज, सुमित, तुम दोनों का होमवर्क नहीं आ रहा है, तुम दोनों की मैं पिटाई बनाऊंगी ढंग से। है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एग्जाम्पल नंबर 61, 2 ट्यूनिंग फोर्क, 2 ट्यूनिंग फोर्क के बच्चों ए और बी। 2 ट्यूनिंग फोर्क ए बी produces 4 beat per second. On loading produces 4 beat per second. On loading B, ये A ये B को लोड कर दिया। on loading B with wax produce 6 beat per second were here. If the quantity of wax is reduced, beat per second again become 4. Find the frequency of B if the frequency of A is 256. Frequency of A is 256. Frequency of A is 256. ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन जेई में आया हुआ है सेम आपका ना। हाँ मैं करवाती हूँ क्वेश्चन। वो कह रहे हैं 2 ट्यूनिंग फोर्क के बच्चों, 2 ट्यूनिंग फोर्क A and B produces that 4 beat per second on loading B with wax produces the 6 beat per second. पहले कितनी बना रहा है बच्चों, 4 beat per second पहले केस में। जब वैक्स से लोड कर दिया तो कितना बना रहा है, 6 beat per second। फिर वैक्स को रिड्यूस कर दिया, वैक्स को क्या करते थे इस तरीके से रिड्यूस, और फिर से वो कितने प्रोड्यूस कर रहा है,
4 बीट पर सेकेंड, और जबकि इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है बेटा 256। ठीक है, हाँ देखिए यहां से पहले केस में देखो ट्यूनिंग फोर्क ए और ये ट्यूनिंग फोर्क बी। मनोज ये हर्ष, अब इतनी लेट आने का टाइम आज के बाद 10 मिनट के बाद आया तो तेरे को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, तेरे एब्सेंट लगा दूंगी। ये ए और ये आपका बी। ठीक है, हाँ पहले केस में फ्रीक्वेंसी क्या है, ये कितनी प्रोड्यूस कर रहा है 4 बीट पर सेकेंड, तो 256 प्लस माइनस 4 दो केस बनेंगे बेटा। एफ बी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एफ बी मान लो मैं पहले केस में एफ बी, इसके दो केस क्या क्या बन सकते हैं बेटा, यहां से क्या तो क्या हो सकती है 252 या फिर हो सकती है बेटा 260। ठीक है, दूसरा केस ए बी, दूसरे केस में क्या कह रहे बेटा आपसे एफ बी डैश कि लोड कर दिया, इसको लोड कर दिया, लोड कर दिया तो फ्रीक्वेंसी हो गई प्लस माइनस 6। बुक में सॉल्यूशन थोड़ा डिफरेंट दे रखा है, इसी से समझ लो मेरे मैं जो बता रही हूँ। 256 में से 6 जाएंगे तो बेटा या तो 250 या फिर 262 बनेगा आपका। ठीक है, हाँ तीसरा केस है बेटा आपका यहाँ से ये ए फ्रीक्वेंसी और ये आपकी बी, इसे वैक्स को थोड़ा रिड्यूस कर दिया। अब यहाँ पे वैक्स ज्यादा लग रही थी, ठीक है बेटा, अब वैक्स को थोड़ा रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तब जो बीट फ्रीक्वेंसी है एफ बी डबल डैश मान लेती हूँ, कितनी बन रही है प्लस माइनस 4। तो कितना आया भैया, आया आपके पास दो केस यहाँ से 252 या फिर 260। तो अब मैं तो कंफ्यूज हो गई, इतने सारे केस क्या करूं मैं तो, है ना। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखें, लोडिंग में फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा डिक्रीज। उसने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछी रही है, बट विल बी द, उसने पूछा है if the quantity of wax is reduced produce 4 beat per second, find the frequency of B, initial frequency of the B क्या होगी। ठीक है, हाँ तो देखो ये ऊपर से क्वेश्चन लिख लिया सबने, तो मैं एक बार यहाँ से हटा रही हूँ, हाँ यहाँ से हटा रही हूँ मैं। तो देखो आपको पता है लोडिंग में तो फ्रीक्वेंसी घटेगी हमेशा, लोडिंग में फाइलिंग में फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, लोडिंग में फ्रीक्वेंसी बेटा घटती है। तो क्या आ जाएगा एफ बी ज्यादा होगा हमेशा एफ बी डबल डैश से। एफ बी ये तो लोडिंग का केस है भाई, लोड तो कर ही रखा है, लोडिंग कम कर दी वैक्सिंग, लेकिन है तो ना, तो लोडिंग से पहले तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा ज्यादा ही होगी। तो देखो हमारे पास क्या हो रहा है 252 और 260 दो केस है, 252 और 260 दो केस जा रहे हैं मेरे पास। तो देखो 260 पे तो क्या होगी आपके पास घटेगी 260 से 252 तो, लेकिन 250 से 262 क्या होगी आपकी 260 क्या होगी बढ़ेगी, है ना। तो और लोडिंग में फ्रीक्वेंसी घट रही है, जब इनिशियल आपकी 260 होगी तभी लोडिंग में कितनी जाएगी 252, घट सकती है। ये वी के नाम से कैमरा किसका ऑन बंद करो, ये माइक ऑफ करो बेटा। हाँ देखो फिर से देखो, जब इनिशियल 260 होगी तभी लोडिंग में घट के 252 आ सकती है ना। तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपका आंसर बेटा 260। इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या आएगी आपकी 260, क्योंकि लोडिंग में फ्रीक्वेंसी घटेगी, जो कोई भी कैसे फ्रीक्वेंसी घटेगी बेटा, तो घटेगी तो इनिशियल जब 260 होगी तभी फाइनल 252 हो सकती है। क्लियर हुई मेरी बात, बताइए एक बार बेटा, बोलिए। नोट कर लो, फिर मैं एक क्वेश्चन करवाती हूँ और आपका जो कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, देखो जल्दी से इस क्वेश्चन को लिख लो, जब तक मैं आपको क्वेश्चन निकाल देती हूँ। आपके पास 2 ट्यूनिंग फोर्क है ए और बी, ये लिख लिया सबने। हाँ मैं इसी क्वेश्चन को कर देती हूँ अलग से ना लिख के। 2 ट्यूनिंग फोर्क है ए और बी, 2 ट्यूनिंग फोर्क आपके पास ए और बी,
प्रोड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी, यही लिख लो आपका कितनी प्रोड्यूस पे, मैं लैंग्वेज लिख ही देती हूँ क्वेश्चन की, एक मिनट रुको। टू ट्यूनिंग फोर्क, रिया अग्रवाल तेरे को तो कम आ रहा होगा आज समझ में, क्योंकि कल बीट फ्रीक्वेंसी में थी नहीं तू। कल का लेक्चर देखना पहले, फिर आज वाला अच्छे से समझ आएगा। Two tuning fork A and B produces frequency A and B frequency. Two tuning fork A and B frequency of A is produces frequency of A is 440 Hertz and B produces and 4 beat per second। मैं लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर देती हूँ। Two frequencies A and B produces 4 beat per second, 4 beat per second। frequency of A is 440 Hertz। ठीक है। Arm of B is loaded with wax। Arm of B is loaded with a wax and beat frequency becomes 6 and beat frequency become 6। ठीक है, beat frequency become 6। Find the natural frequency of B। Find the natural frequency of B before loading। ठीक है। हाँ, दो फ्रीक्वेंसी A और B प्रोड्यूसेस 4 बीट पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ A is 440 Hertz and arm of B is loaded with wax and beat frequency becomes 6। Find the natural frequency। तो पहला केस क्या है, ये A है बेटा और ये B है। कितनी प्रोड्यूस कर रही है, 4 बीट पर सेकेंड, और उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, 440। तो यहाँ से क्या बन सकता है, डैश एफ बी क्या बन सकती है, 440 प्लस माइनस 4। तो या तो बन सकती है 444 या बन सकती है 436। ठीक है। दूसरे केस में लोडेड कर दिया, ये ए है, ए की तो चेंज नहीं होगी, बी को लोडिंग कर दिया, तो कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, 6 बीट पर सेकेंड। तो एफ बी कितना हो जाएगा बेटा, एफ बी डैश 440 प्लस माइनस 6। तो फिर से दो केस बनेंगे, या तो 446 या फिर 434, यही बनेगा, या तो 446 या फिर 434। ठीक है। तो जब भी लोडेड करते हैं, व्हेन लोडिंग, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो प्लस माइनस 5 हर्ट्ज से ज्यादा डिफर नहीं करती। जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा वो प्लस माइनस 5 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं होगा आपका। ठीक है। हाँ, तो आप बताइए, अब आपका आंसर का वेट कर रही हूँ मैं। पहला क्वेश्चन सेम ही था कि आंसर क्या होना चाहिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर, बताइए। कमेंट करिए आंसर, वेट कर रहे हैं। जब भी आप लोडिंग करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस प्लस माइनस 5 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं होगा। व्हेन लोडिंग फ्रीक्वेंसी डिफरेंस प्लस माइनस 5 हर्ट्ज
+-5 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, तो देखिए लोड कर रहे हैं ना, तो लोडिंग में फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी, घटेगी, है ना। तो देखो अगर मैं 444 से यहाँ देखो 446 और ये देखो, तो 444 से 446 में 5 से ज्यादा डिफरेंस है, और 444 से 434 में 10 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अगर मैं 436 से देखूं, 436 से देखूं मैं, तो 436 से 446 और 436 से 434, यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का, यहाँ पे भी 10-10 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ से भी जो डिफरेंस आ रहा है आपके पास 10 का डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन मुझे डिफरेंस कितने का दिख रहा है, +-5 का। अब देखिए जो डाउट आएगा, यहाँ से देखो अगर मैं 400 यहाँ से देखेंगे, यहाँ +4 करा ना तो 444, यहाँ +6 करेंगे तो क्या मिलेगा, 446। ठीक है, अगर मैं 444 से इसको देखूं या फिर मैं इसको देखूं 434 को, तो सीधा सीधा 10 का डिफरेंस है। 444 अगर मैं इनिशियल लेती हूँ तो 434 क्या आ रही है, 10 का डिफरेंस। लेकिन मैं कह रही हूँ फ्रीक्वेंसी जो है 5 से ज्यादा, +-5 से ज्यादा डिफरेंस से नहीं होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस +-5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो आपके लोडिंग में फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी, घटेगी। तो 436 से 434 ये पॉसिबल हो सकती है। 436 से 434 में 2 का ही डिफरेंस है, 436 से 434 में 2 का ही डिफरेंस है ना, फ्रीक्वेंसी घटेगी ना, 46 तो हो ही नहीं सकती, 437 से 446 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि लोडिंग में फ्रीक्वेंसी घटेगी बेटा। लोडिंग में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घटेगी ना, तो 436 से 446 तो हो ही नहीं सकता, तो 436 से 434 हो सकता है। यहाँ पे डिफरेंस +-2 का ही है। देखो 444 से 446 तो बढ़ रहा था, ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन 444 से 434 घट रहा था, ये ठीक था। लेकिन यहाँ डिफरेंस 5 से ज्यादा आ रहा था, 444 से 434 में डिफरेंस 5 से ज्यादा आ रहा था। लेकिन मैं कह रही हूँ लोडिंग के अंदर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 5 से ज्यादा बेटा नहीं होगा। तो आंसर क्या आएगा आपका, 436। आंसर क्या आएगा आपका, 436, क्योंकि लोडिंग में फ्रीक्वेंसी घटेगी। ये बात तो क्लियर थी आपके पास कि FB ज्यादा होगा FB' से, क्योंकि लोडिंग में फ्रीक्वेंसी घटेगी बेटा। अरे बोलो, नहीं आई, फिर से रिपीट करो कंसेप्ट को, फिर से देखो एक बार। देखो ये बात तो क्लियर है, लोडिंग में फ्रीक्वेंसी घटेगी बेटा। ठीक है, तो मैंने कहा FB ज्यादा होगा FB' से होगा, ये बात भी क्लियर। अब मुझे, मेरे पास 4 फ्रीक्वेंसीज है, अब मैं इनमें देखूं, अगर मैं पहले 444 को ले लूं, तो 444 से 446 तो बढ़ रही है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि लोडिंग में फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो 444 से 434 में डिफरेंस 10 का आ रहा है, लेकिन 436 से 446 भी बढ़ रही है, बढ़नी चाहिए नहीं, कम होगी। तो क्या आएगी, 436 से 434 पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल नहीं है। कौन सी पॉसिबल होगी, 436। तो आंसर में क्या लिखोगे, 436। बोलो आई बात सामने। ऑप्शन सारे दे रखे थे, ऑप्शन ए दे रखा था 434, ऑप्शन बी दे रखा था 436, ऑप्शन सी था 444, ऑप्शन डी था 446। तो आंसर क्या आएगा, 436 की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी, 436। नहीं बताइए आई या नहीं आई। चलिए नोट करिए इस क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। हो गया। कोमल तूने होमवर्क नहीं भेजा और ना कल तू क्लास में थी। कोमल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका,
क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर उसके बाद एक दो क्वेश्चन थोड़े से अलग करवा देती हूँ इसी की। क्वेश्चन है आपका। मैम, हाँ बोलो बेटा। मैम आपने पिछला क्वेश्चन कराया था, उसमें भी तो ±8 का डिफरेंस था। किसमें? उसमें हमें सिर्फ देखो सेम बीट फ्रीक्वेंसी थी ना बेटा उसमें, क्योंकि पहले उस क्वेश्चन में क्या था कि ये दो ट्यूनिंग फोर्क थी। देखो फिर से देखो क्वेश्चन, ये ए और ये आपका बी। तो पहले ये कंडीशन थी, फ्रीक्वेंसी थी 256, पहले वो 4 बीट पर सेकंड प्रोड्यूस कर रहा था यहां से, तो एट 260 और ये 252। फिर दूसरी केस में उसने कहा कि बी को लोडिंग कर दिया तो 6 बीट पर सेकंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो 256 ±6, तो यहाँ से 262 और ये बना 200 आपका, कितना बना 6 घटा देंगे 250। फिर उसने तीसरे केस में कहा ये ए और ये बी, इसकी वैक्सिंग थोड़ी कम कर दी तो ये सेम बीट पर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, तो फिर से क्या है 256 ±4, तो ये फिर से कितना है 260 और ये 252। उसने पूछा था व्हाट इज एन, ये एफ बी, ये आपके पास एफ बी बन गई, ये बन गई एफ बी डैश, ये बन गई एफ बी डबल डैश, ठीक है। तो उसने कहा व्हाट इज द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीट बी, ठीक है। तो देखो जो लोडिंग कम कर दी उसने, वैक्सिंग कम कर दी, फिर भी जो एफ बी होगा वो एफ बी डबल डैश से क्या होगा ज्यादा। उसने पहले ये करा, फिर बढ़ाई लोडिंग, फिर कम कर दी लोडिंग, फिर वो यहां गया। तो मैंने यहां से ये केस देखे, मैं बीच वाला केस देख ही नहीं रही उसमें फिर, क्योंकि मुझे तो इनिशियल से फाइनल में जाना। तो मैंने कहा लोडिंग में फ्रीक्वेंसी बेटा घटेगी, ऑब्वियस सी बात है, एफ बी ज्यादा होगा एफ बी डैश से, ठीक है। तो एफ बी क्या हो सकता है 260, तभी फ्रीक्वेंसी 252 हो सकती है एफ डी डैश की। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी इनिशियल, क्योंकि लोडिंग में फ्रीक्वेंसी घटेगी। यहाँ पे मैंने इनको ये सिचुएशन देखी, क्वेश्चन की सिचुएशन क्या वो देखिए बेटा। यहाँ पे मैंने बीट फ्रीक्वेंसी सेम है, उससे सिर्फ ये पूछा था इनिशियल फ्रीक्वेंसी बी क्या होगी, तो यहाँ से देखो दोनों सेम ही तो है। अब इन दो में से तो मुझे एक को चूज करना है, इन दो का डिफरेंस है, लेकिन मुझे तो ये देखना है कौन सी ज्यादा होगी। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है। यस रितिका बताइए। यस मैम। क्लियर हो गया क्वेश्चन? हाँ और देखिए, हाँ पहले तो आप देखो मैंने कहा था 5 बीट तक तुम क्लियर सुन सकते हो, 10 बीट्स के बाद तो सुन डिफरेंस होता ही नहीं फ्रीक्वेंसी। तो पहले आप ±5 का डिफरेंस कहिए तो वो देखेंगे, उसके बाद थोड़ा ज्यादा देख सकते हैं। तो फर्स्ट प्रेफरेंस फर्स्ट ±5 का होता है, और यहाँ पे तो कंडीशन ही दूसरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूनिंग फोर्क और फ्रीक्वेंसी। एक ट्यूनिंग फोर्क है, ए ट्यूनिंग फोर्क produces 4 beat per second. When sounded with tuning fork, when sounded with a tuning fork, when sounded with a tuning fork of frequency 512 Hz. The same tuning fork when sounded with the same tuning fork when sounded with another tuning fork, when sounded with another tuning fork
ऑफ फ्रीक्वेंसी 514 हर्ट्ज प्रोड्यूसेस 6 beats per second. Find the frequency of the tuning fork. Find the frequency of the tuning fork. Find the frequency of the tuning fork. देखो वो कह रहा है कि मान ली एक और ट्यूनिंग फोर्क है, ठीक है, प्रोड्यूसेस 4 बीट पर सेकेंड विद ए ट्यूनिंग फोर्क, एक दूसरे ट्यूनिंग फोर्क है बी जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 512, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला केस एफ डैश 512 प्लस माइनस 4, यहाँ से मिल सकता है 516 या फिर 508, ठीक है। फिर कह रहे हैं द सेम ट्यूनिंग फोर्क व्हेन सॉलिड, ये सेम ए है यहाँ पे तो, ठीक है। ये कितना प्रोड्यूस करे 6 बीट पर सेकेंड विद द फ्रीक्वेंसी, कोई सी ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 514 हर्ट्ज। तो यहाँ से आप डबल डैश कितना आएगा 514 प्लस माइनस 4, तो यहाँ से बनेगा 518 या फिर कितना बन जाएगा 506 है भैया, 6 है 4 नहीं है 6, तो ये बनेगा 520 या फिर 508, ठीक है। तो व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए की फ्रीक्वेंसी पूछिए आपसे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पूछिए आपसे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। तो देखो यहां से दो ट्यून, एक बार ये ए बी के साथ ट्यून बना रही है, एक बार ये ए सी के साथ ट्यून बना रही है, तो इन दोनों में कॉमन फ्रीक्वेंसी क्या दिख रही है 508, तो ए की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी बेटा 508, अरे कॉमन क्या है इसमें 508, क्योंकि तो वो दोनों के साथ बना रही है तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी तो कॉमन होगी दोनों में, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्या आ जाएगी बेटा यहाँ से 508। कॉमन फ्रीक्वेंसी क्या इन दोनों वो देख लो ऐसे क्वेश्चन में, जो कॉमन फ्रीक्वेंसी होगी भाई उसका क्या हो जाएगा, जो सेम ट्यूनिंग फोर्क है वही उसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। आया चलिए जल्दी नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, ए ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज, एक ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज, मेक्स 4 बीट पर सेकेंड, 5 बीट पर सेकेंड, ठीक है, विद वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ पियानो, makes 5 beat per second with a vibrating string of piano. The beat frequency decreases. The beat frequency decreases to 2 beat per second when the tension in the piano string is slightly increased. When the tension in the piano string is increases. What was the frequency of piano string before increasing the tension? What was the
frequency of piano string before increasing the tension. Increasing the tension in the string. देखिए क्वेश्चन, हाँ इधर से देखिए, एक ट्यूनिंग फोर के ए वो पियानो स्ट्रिंग के साथ क्या प्रोड्यूस कर रही है, 5 बीट पर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पियानो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, 256 प्लस माइनस 5। तो या तो कितनी हो सकती है 261 या फिर कितनी हो सकती है 251। क्या प्रोड्यूस कर रही है वो 251 या फिर 261। फिर क्या कह रहा है आपसे, व्हेन द टेंशन इन द पियानो स्ट्रिंग इज इंक्रीज, टेंशन क्या कर दी, इंक्रीज। ये पियानो स्ट्रिंग के बीच की पहले की टेंशन है, पहली कंडीशन। ये पियानो स्ट्रिंग है और ये आपकी ट्यूनिंग फोर्क है। ये बना देती हूँ, यहाँ बना दिया, ठीक है। ये पियानो स्ट्रिंग और ये इनके बीच में ये टेंशन है। फिर ये टेंशन क्या कर दिया, आपको इंक्रीज कर दी। टेंशन इंक्रीज करने का मतलब टेंशन बढ़ा दी, ठीक है। आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या थी, 1 बाई स्ट्रिंग के अंदर 1/12 T/M, यही था फॉर्मूला। तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रूट ऑफ द टेंशन के। तो टेंशन इंक्रीज होगी, उसने कहा when the tension in the piano string is increased, टेंशन क्या करती बेटा, इंक्रीज। तो देखो टेंशन इंक्रीज होगी तो यहां से ये बात क्लियर है, फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। इस केस में जब टेंशन इंक्रीज होगी यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेंशन के। तो व्हाट वाज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पियानो स्ट्रिंग बिफोर इंक्रीजिंग द टेंशन। तो बताइए बिफोर इंक्रीजिंग द टेंशन हो गया रखे, इफ द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस टू 2 बीट पर सेकेंड। सेकेंड केस में क्या कर दिया, प्लस माइनस 2, कितनी होगी 258 और ये बन जाएगी 254, ठीक है। हाँ अब आपके पास 4 के, मैंने केस भी बता दिया कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो देखो अगर मैं इनिशियल 261 मानू, या टेंशन इंक्रीज हो रही है, तो इस एफपी डैश फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी एफपी से, पहली वाली कंडीशन। ये बात तो फैक्ट है, क्योंकि जब टेंशन इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये बात तो क्लियर होगी कि एफपी डैश एफपी से ज्यादा होगा, क्योंकि टेंशन इंक्रीज तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। अब यहां से देखो, अगर मैं 261 से 258 देखूं या 261 से 254 देखूं तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए बेटा, इंक्रीज। तो देखो फिर 251 से 258 या 254 क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज। तो आपकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या आएगा आंसर, 250। क्या आएगा आंसर, 251। बात आई समझ में या नहीं, बताइए एक बार, कमेंट करिए आंसर। क्लियर हो गया कैसे लिया मैंने, ये बात क्लियर होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये इंक्रीज डिक्रीज ठीक है, थोड़े से लेंथ वाले या थोड़े से अलग क्वेश्चन देखो। ये अब आप देख लेना कि लोडिंग है तो इंक्रीज डिक्रीज हो रही होगी, तो कब इंक्रीज डिक्रीज, तो इनिशियल कंडीशन में, इनिशियल कंडीशन से वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए या फिर आपकी डिक्रीज, वो एक बार आप लोग देख लेना। आगे बढ़िए थोड़े क्वेश्चंस पे।
देखिए क्वेश्चन है आपका, ए सेट ऑफ 24 ट्यूनिंग फोर्क, 24 ट्यूनिंग फोर्क का सेट है, ए सेट ऑफ 24 ट्यूनिंग फोर्क is arranged in a series of increasing frequency if each fork gives 4 beats per second, 4 beats per second. With the preceding 1 and the last sounds the octave, and the last sounds the octave of the first. Find the frequency of first and last fork. Find the frequency of the first and last fork. Find the frequency of the first and last fork. 24 ट्यूनिंग फोर्क है, उनको सीरीज में अरेंज करा दिया है। ये 24 ट्यूनिंग फोर्क है, इस तरीके से उनको सीरीज में क्या करा गया है, अरेंज करा गया है। ठीक है, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में तो मान लिया लेफ्ट फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क फ्रीक्वेंसी, ट्यूनिंग फोर्क फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों, न्यू मान ली। फिर कह रहा है कि इफ ईच फोर गिव्स 4 बीट पर इंक्रीजिंग हो रही है। ठीक है, तो सेकंड की कितनी हो जाएगी, 4 बीट से इंक्रीज हो जाएगी, तो न्यू डैश कितनी हो जाएगी, न्यू प्लस 4। थर्ड की कितनी हो जाएगी, न्यू डैश थर्ड ट्यूनिंग फोर्क है तो 2 इंटू 4। फोर्थ के लिए कितनी हो जाएगी, ये बन गई ये न्यू 2, ये न्यू 3, ये न्यू 4, कितनी बन जाएगी, न्यू प्लस 3 इंटू 4। इसी तरह चलते जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 24 ट्यूनिंग फोर्क, न्यू प्लस में कितना आ जाएगा, 23 मल्टीप्लाई बाय 4। सभी फ्रीक्वेंसीज इस ऑर्डर में इंक्रीज हो रही 4 के फैक्टर से, सीरीज में अरेंज है सारी फ्रीक्वेंसीज। तो उसने एक बात लिख दी यहाँ पे, जैसा मैंने तुम्हें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा था ऑक्टेव यूनिशन, तो क्या लिखा हुआ है, इफ इस फ्रीक्वेंसी गिव्स 4 बीट पर सेकंड विद द प्रीसीडिंग वन, दूसरी से पहली 4 ज्यादा, दूसरी से पहली 4 के फैक्टर से बढ़ती जा रही है। 1 एंड लास्ट साउंड ऑक्टेव ऑफ द फर्स्ट, पहली और लास्ट साउंड एक दूसरे की क्या है, ऑक्टेव है। तो मैंने समझाया था आपको ऑक्टेव का मतलब क्या था, फ्रीक्वेंसी न्यू 2 बाई न्यू 1 किसके बराबर होगा, 2 के। तो न्यू 2 जो है इनिशियल की क्या है, न्यू 1 है, तो न्यू 2 आपकी लास्ट है। यहाँ पे न्यू 2 को क्या मानेंगे, लास्ट, फर्स्ट और लास्ट ऑक्टेव है, तो आपके पास फर्स्ट लास्ट कितनी है यहाँ पे, ये न्यू 24, लास्ट है यहाँ पे न्यू 24 और फर्स्ट है आपके पास यहाँ पे न्यू, तो क्या बन जाएगा यहाँ से 2 न्यू, ये क्या बन गई फर्स्ट, तो ये फर्स्ट और ये बनी आपकी लास्ट, तो 2 न्यू बराबर न्यू 2 कितनी है, न्यू प्लस में 23 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये न्यू इधर आएगा तो न्यू बराबर 4 3 12, 4 दूनी 8 रेख 9, 92। तो ये फर्स्ट की आ गई, ये किसकी आ गई, फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी। तो लास्ट की निकालो यहां से, हाँ नोट करिए इस बार इस बात को जल्दी से, ये न्यू आ गई हमारे पास जल्दी से।
हाँ, जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ, और लास्ट की इससे क्या है, ऑक्टेव है, डबल है। हाँ, अरे ये तो है लास्ट, इससे क्या है, डबल है ना, यहाँ पे देखो। हाँ, क्या लिख दूं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट, फर्स्ट क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क, ट्यूनिंग फोर्क कितनी आ गई, 92। फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट ट्यूनिंग फोर्क कितनी हो जाएगी, उससे डबल है वो, 2 न्यू है, 184। बस इसमें ये ध्यान रखना था, ऑक्टेव वर्ड समझ आना था एक तो, ठीक है। और फिर एक ये समझना कि 4 के फैक्टर से एक दूसरे से डबल होती जा रही, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए आपने न्यू मान ली, तो सेकंड 4 से फैक्टर से इंक्रीज हुई, थर्ड क्या बनेगी 2 इंटू 4, फोर्थ क्या बनेगी 3 इंटू 4, इसी तरह से लास्ट क्या बनेगी 23 इंटू 4। अरे आई बात समझ में या नहीं आई, बताइए। चलो नोट करो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। चलिए एक अगला लास्ट क्वेश्चन और देखिए, एक और क्वेश्चन हो गया। तो एक बार लेंथ से रिलेशन और देख लो, फिर कुछ क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बचेंगे साथ, कल करवा दूंगी, आप करके देख लेना, डाउट होगा डिस्कस करते। इन एक्सपेरिमेंट इट वाज फाउंड दैट ट्यूनिंग फोर्क एंड सोनोमीटर गिव्स 5 बीट पर सेकंड। एक एक्सपेरिमेंट में क्या पाया गया, एक ट्यूनिंग फोर्क और एक है सोनोमीटर, ठीक है। दोनों मिलकर कितनी बीट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहे हैं, 5 बीट पर सेकंड। एक ट्यूनिंग फोर्क है और एक सोनोमीटर गिव्स 5 बीट पर सेकंड, ठीक है। बोथ व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर L1 दे रखी है बेटा 1 मीटर और L2 दे रखी है 1.05 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्क, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्क, फोर्क की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। एक ट्यूनिंग फोर्क है, वो यहाँ पे ये भी कह सकता है 2 ट्यूनिंग फोर्क 4 बीट पर सेकंड प्रोड्यूस कर रही है, एक की लेंथ इतनी है, दूसरे की लेंथ इतनी है, ठीक है। हाँ, तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी न्यू क्या थी, 1/12 स्ट्रिंग के अंदर T/M। तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा लेंथ के, मैं लिख सकती हूँ ν2/ν1, यह आ जाएगा L1/L2, ठीक है। हाँ, तो L1 कितना है बेटा, यहाँ से आपके पास 1 और L2 कितना 1.05। पहले ν2 और ν1 को और निकालो, फिर निकालते हैं। लेट फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क कितनी है बेटा, न्यू मान लो, उसने पूछा व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्क, ये पूछा उसने व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्क। तो आपको पता है न्यू बराबर अननोन फ्रीक्वेंसी बराबर नॉन फ्रीक्वेंसी न्यू डैश, ठीक है। कितना हो जाएगा, न्यू प्लस माइनस बीट, नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ν1 बन जाएगा न्यू प्लस 5 और ν2 बन जाएगा आपके पास न्यू माइनस 5 और ν2 बन जाएगा आपका न्यू प्लस में 5। अरे लेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई ना, देखो पहले वाले केस में लेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, दूसरे वाले केस में लेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी कम, क्योंकि लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, ये ν2 की वैल्यू न्यू माइनस 5, ये न्यू प्लस 5, ये कैसे लिया ν1 ν2,
तो लेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, तो पहले वाले केस में लेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, दूसरे वाले केस में लेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम। क्या बन जाएगा, L1 कितना है बेटा आपका 1, ये 1.05। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और सोल्व करोगे तो न्यू मिल जाएगा आपको यहाँ से 205 हर्ट्ज। ठीक है, कितना मिल जाएगा 205 हर्ट्ज। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो लास्ट, फिर ये लेंथ वाले क्वेश्चंस ऐसे ही है कि लेंथ और फ्रीक्वेंसी के रेशियो से कनेक्टेड लगभग क्वेश्चन। ठीक है, बाकी आप कर लेना, डाउट्स होगा मैं डिस्कस करता हूँ। एक बार नोट करें इस क्वेश्चन को। हाँ देखिए क्वेश्चन एक बार, इनमें सीधी सीधी कैलकुलेशन, इसमें इतना सोचना नहीं है किसकी इंक्रीज किसकी डिक्रीज। क्वेश्चन है बेटा आपका एट 16 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस टू ओपन एंड organ pipe when sounded together इक्वेशन नंबर देख लेना जल्दी से, together produce 34 beat in 2 seconds. How many beat per second will be produced? How many beat per second will be produced if the temperature rises to? How many beat per second will be produced if temperature rises to 51 degree Celsius. Neglect the increase in length of the pipe. Neglect the increase in length of the pipe. तो कह रहा है कि दो ओपन एंड ऑर्गन पाइप है। ठीक है, हाँ, when sounded together 34 बीट बना रही 2 सेकेंड में, तो इनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना होगा, ν1 माइनस ν2 क्या होता है, नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड। कितना होगा ν1 माइनस ν2, ये कैमरा बंद कर लो बेटा एक बार, ν1 माइनस ν2 कितना आएगा, नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड। कितने आए देखो 34 है ना, 34 बीट है, कितने सेकंड में 2, कितना आ गया बेटा 17। ये कितने टेम्परेचर पे आ रहा है बेटा, 16 डिग्री सेल्सियस पे। ये कितने में प्रोड्यूस कर रहा है, 16 डिग्री सेल्सियस पे। वो कह रहा है अगर टेम्परेचर जो है वो कितना करते हैं 51 डिग्री सेल्सियस, तो कितनी नंबर ऑफ बीट पर सेकंड प्रोड्यूस करेगा। तो मान लिया न्यू डैश माइनस न्यू2 डैश कितना हो गया, बी हो गया। हमें नहीं पता कितना पड़ेगा, मान लिया न्यू डैश बराबर न्यू2 डैश बराबर बी। अब आपको पता है ओपन ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू किसके बराबर थी बताओ, ओपन ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या थी बताओ जल्दी से, V/12। हाँ V/12, तो V/12 हो जाएगी। ठीक है, पहले केस में 16 पे ν1 और ν2 कितनी हो जाएगी, V/2L2। इसी तरह ν v डैश कितना हो जाएगा, ये 16 डिग्री सेल्सियस पर है, ये कितने पर है 16 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा V/2L2 और ν2 डैश भी कितना आ जाएगा V/2L2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी को। अरे बताइए इतने में किसी कोई प्रॉब्लम, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, ν1 और ν2 की वैल्यू रख दो। ν1 कितना है V16 2L1
माइनस V16/2L2 बराबर 17। तो ये बना V16 कॉमन ले लो, 1/2L1 माइनस 1/2L2 बराबर 17। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे लिख लो इस वाली इक्वेशन को। देखो क्या लिखोगे, V 51 डिग्री सेल्सियस। आपके पास टेम्परेचर कितना करता है, 51 डिग्री सेल्सियस। तो V 51 कितना आ जाएगा, 1/2L1 माइनस 1/2L2 बाई B आ जाएगा। इसको नंबर 1 इक्वेशन मान लो, इसको नंबर 2 मान लो। बस थोड़ा क्वेश्चन सोचना था हल्का सा। दोनों को डिवाइड कर दो, V51 बाई V16, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, B/17। अब वेलोसिटी पता आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी रूट ऑफ द टेम्परेचर के, पढ़ा था वेलोसिटी ऑफ साउंड। एक बार इतना नोट करिए जल्दी से। हाँ हो गया, जल्दी करो, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। यहां से क्या आ जाएगा बेटा आपका, तो मैं V को क्या लिख सकती हूँ यहाँ से, टेम्परेचर की वैल्यू एक बार 51 + 273, ऐसे लिख लेंगे टेम्परेचर को। एक बार कितना लिख लेंगे, 16 + 273 अंडर रूट बराबर B/17। दोनों साइड स्क्वायर रूट कर लो, ये बन जाएगा 4 324, ये 9 8 2 और ये 20/17 × 17। यहाँ से सोल्व कर लेना B को जब सोल्व करोगे तो B की वैल्यू मिलेगी आपको 18 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, हाँ। तो आपके बीट फ्रीक्वेंसी कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन और है, जैसे एक आपका एग्जांपल नंबर 75। टाइम नहीं है इसलिए नहीं कर रहे, आप एक बार कर लेना, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर दो। कल आपका एक लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, डॉपलर इफेक्ट, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पर्सनली पूछ लेना फिर मेरे से। ठीक है, हाँ 1 मिनट रुको, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ।